योगी पापी है। हाँ योगी पापी है। योगी फोगी ना कुछ नहीं बनाई ना, तो लांद कट्टा लग रहा है बच्चों की। क्या फायदा लॉकडाउन में और बार काट दे, बेरोजगार घर पर बैठा रखे, क्या खा लेंगे। और कोई अच्छा नहीं लगता योगी? ना ना होगी लगता, जब सोना बरसा हो किरसन की ढाल रे कोई मोदी हमें नहीं अच्छा लगता। चलना गांव लुटा रहा, पर कोई ना इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा तो राज में जितना कर रखा। तो आपको बहन जी अच्छी लगती है मायावती? बहन जी बहुत अच्छी लगे, क्या सोमा को हाल है, क्या मोदी के आगे को हाल है। बहन जी को वोट दे। तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग हिस्सों में निकली हुई है और फिलहाल हम पश्चिमी यूपी में लोगों को सियासी समझ उनकी क्या है उसको जानने के लिए निकले हुए हैं। और फिलहाल हम बड़ौत विधानसभा सीट पर हैं जो कि बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और यहाँ से फिलहाल बीजेपी के जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हुए हैं। इस बार क्या मूड है लोगों का, 2022 में क्या करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे और साथ साथ लोगों के अपने जो मसले हैं उस पर भी बात करेंगे। और कुछ नौजवान हैं साथ में, कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी और हम सब लोग मिलके एक ऐसी चर्चा करेंगे जिससे ये समझ में आएगा आपको कि यूपी में, खासकर पश्चिमी यूपी में लोगों की जो ज़हनियत है वो क्या है और क्या कैसा इनका मूड है, क्या चल रहा है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अनुज है। अनुज क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो ठाल ली भाई। ठाली का मतलब होता है जिसके पास कोई काम ना हो, बेरोजगार। तो कितना पढ़ाई की अनुज? इंटर तक कर रखी है भाई। इंटर माने 12वीं? 12वीं तक। 12वीं की हो, फिर आगे नहीं पढ़े अनुज? नहीं। काहे नहीं पढ़े भाई जब नौकरी नहीं लग रही कहीं पे भी, कहीं पे भी जाते फार्म वार्म भरते उसमें भी नंबर नहीं आ रहा आजकल। प्राइवेट नौकरी नहीं कहीं पे भी, ना हमारे यहाँ कोई रोजगार है। सब ऐसे चौपट पड़ा है, काम कुछ नहीं। तो फिर आप और ऐसा मन नहीं किया कि कुछ और ऐसा कोर्स कर लूं जो जिससे मैं कुछ काम सीख जाऊं? पहले मैं काम करता था दिल्ली में, वहाँ से भी छोड़ के आ गया मतलब मैं लॉकडाउन की वजह से। तो क्या काम करते थे? दिक्कत ही चल रही है, बस घर पे ठाली रहते बस, काम ही नहीं है कुछ। फिर आगे अभी क्या करने वाले हैं लाइफ में? अपना कुछ बिजनेस करेंगे या तो अपना कुछ घर का कुछ भी काम करेंगे। आपका क्या नाम है? नितेश कुमार। नितेश, आप क्या करते हैं? मैं भी जॉब भी कर रहा था पहले, लॉकडाउन में अटके थे। प्राइवेट जॉब करते थे? हाँ नक्शे बनते थे हमारे उसमें। नक्शे? किस चीज़ के नक्शे बनते? यही कमर्शियली थे, फैक्ट जैसा कंपनी हुई फैक्ट्री या उसको बनाने के जो आर्किटेक्चर जो बनाते उसमें आप काम करते थे। तो अभी वो लॉकडाउन में क्यों छूट गई नौकरी? उधर काम बंद हो गया था? काम नहीं आ रहा था आगे से। जैसे जैसे लॉकडाउन लगता है ऐसे काम छूटते गए सब। तो अभी इधर योगी सरकार नौकरी वोकरी कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? अभी तक तो 2 साल हो गए जब से लॉकडाउन लगा था, जब से तो कुछ आया नहीं। नौकरी नहीं मिली? नहीं। और आगे उम्मीद है? कह नहीं सकते, उम्मीद है नहीं है। जैसा अगर कुछ होगा चलेगा तो उम्मीद भी है, नहीं चलेगा तो सब ऐसे ही रहेगा। तो अभी तो चुनाव आ गए हैं, थोड़े दिन में आप लोग वोट डालने वाले हैं। तो वोट डालेंगे तो ये रोजी रोजगार याद आएगा? ये तो सब हर जो समय याद आता है, रोजी रोजी के किसी बिना तो काम थोड़ी ना चलता है। तो किसको वोट दीजिएगा? अभी देखेंगे जैसा भी वो चलेगा चुनाव का। ये तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा चल रहा है। बीजेपी को तो नहीं देंगे अब की बार। हाँ, ये आई ना बात निकल के, बीजेपी को नहीं दे रहे। नौकरी नहीं दी योगी ने इसलिए नहीं दे रहे। ये क्यों देंगे नौकरी? हम तो दिल्ली में काम कर रहे थे ना। यूपी में रहने वाले तो आप यहाँ के ना, यहाँ पे भी तो नौकरी दे सकते हैं ना आपको। अगर देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे। ये बड़ी बात कह रहा है नितेश की नौकरी नहीं दी, तो आपको भी नहीं मिली है नौकरी, फिर वोट देंगे कि नहीं? बीजेपी सरकार एकदम खत्म हमारे यहाँ, कुछ काम नहीं कर रही। रोड राड सब ऐसे टूटे फूटे पड़े, कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है यहाँ पे तो। और तो फिर 2017 में तो भर भर के वोट दिया आप लोग, सारी सीटें जिता दी। हमने तो मायावती को दी थी, बीजेपी वालों को भी नहीं दी थी हमने तो। अच्छा। हाँ। तो इस बार मायावती को देंगे। तो बहन जी को लग रहा है 5वीं बार मुख्यमंत्री? देखे वो तो टाइम बताएगा, टाइम बताएगा वो तो कुछ घर परिवार में, यार दोस्तों में, फोन पे इधर उधर बात होती होगी, यूपी में लोग बोलते हैं बहन जी आ रही हैं? नहीं, कोई तो नहीं बोलता, बस जब हम बताएंगे एक दो को जब तो कुछ होगा, ऐसे अकेले से तो कुछ नहीं होना। लेकिन आपका वोट बहन जी को जाएगा? हाँ। अच्छा। तो अम्मा आपका नाम बताइए, क्या नाम है? महावीरी। महावीरी जी। तो आप कितनी उम्र है आपकी?
होगी 60-70 की तो होली होगी, 70 लोग। 60 की 70 की हैं, मतलब आपको एकदम पता नहीं, आपकी तारीख नहीं पता कब पैदा हुए थे। हाँ अच्छा, तो आप तो बहुत बार सरकार को वोट किए होंगे, बहुत सारी सरकारों में, हाँ है ना? बहुत दे तो सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी आपको? सबकी इंदिरा की लगी मुझे तो। सब तो बढ़िया। हाँ, ये सब बच्चे लगा दिए थे ना, हाँ। तो इन्हें कुछ नहीं कर पाया, यूं का भागा होगी पोगी मोदी कुछ नहीं कर पाया? नहीं कर का। अच्छा। हाँ जी, बिना कुछ करा ना तो मायावती के इस राज्य में इंदिरा ने सब कुछ करा। तो जो महिलाएं थी, मतलब महिला मुख्यमंत्री थी मायावती, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो महिलाओं के राज में ज्यादा काम हुआ। हाँ, महिलाओं का ज्यादा काम इन्होंने दिया। अब कुछ नहीं दे रहे, बच्चे ठाली फिरा लग रहे, क्या फायदा इनका जब इन्हें खाने को नहीं मिल रहा। बेरोजगार घर में बैठे, लिखा पढ़ा 16वीं कर रहा लड़का हमारा घर पर बैठा, तो कैसा फायदा जब इन्हें कुछ रोजगार नहीं मिल सकता। तो बहन जी के बारे में, बहन जी आपको अच्छी लगती है? बहन जी मायावती, मायावती। हाँ बहन जी लड़की है जो सब इसकी भी सहायता कर रहे हम तो जी। तो कह रहा है कि जिंगे को पलड़ा भारी पड़ेगा तो उनके को बैठेंगे ना, और जिंगे को अच्छा रह जाएगा तो वो तो अच्छा ही हाथ पड़ जाएगा। तो किसका भारी हो रहा है इस बार पलड़ा? वो तो कहना मोदी का ही हो रहा। मोदी का? हाँ। और बहन जी का नहीं हो रहा? इसके तो बेरे बेरे हरा दे, बार बार हरा देते मायावती को। तो इस बार जीतेंगी मायावती? कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। योगी जीतेगा? वो सब ते कुजात हो रहा। हाँ, उनने तो सबके नाश करा के पशु है ये सब मार काट में पहुंचा दिए। तो क्या फायदा इनका? कोई फायदा नहीं, न तो पापी है राय तो। योगी पापी है? हाँ, योगी पापी है। क्यों इन्हें जब इन्हें कुछ नहीं कर पा रहा, क्या क्या समस्या कर रही, बच्चे है ये सब बेरोजगार कर रखे, तो इन्हें भी क्या फायदा? जी बिना रोजगार देगा तो जब भी तो बच्चे कुछ हाथ फैलावेंगे। इनको करो, जब हमारे बच्चे घर पर बैठे थे इन्हें भी रोजगार दे दो। भट्टा है बेचारे, खुद का टुकड़ा खा रहे, क्या फायदा? पढ़ लिख के घर बैठ गए, काम धंधा है नहीं। काम धंधा नहीं है। योगी कह रहा है कि भाई मैंने तो यूपी को ना बहुत बढ़िया बना दिया, एकदम सबसे अच्छा बना दिया। कुछ नहीं बनाया, होगी पोगी ना कुछ नहीं बनाई ना, तो लांद कट्टा लग रहा है बच्चों की। क्या फायदा? लॉकडाउन में और बार काट दे, बेरोजगार घर पर बैठा रखे, क्या खा लेंगे? बता क्या खा लेंगे उन्हें? तो फिर आप लोग वोट कीजिएगा, वोट देंगे इसको? हमारे घरों रुपए दे जगह बोरी भर के। जब जब हमारे बच्चे घर पर बैठे तो हमारा हम क्या करेंगे, उसकी ऐसी तैसी करेंगे। और बीमारी फैला दी उन्होंने तो। इधर आके बोलिए, आपकी आवाज कम आएगी, थोड़ा सा आगे आइए। ये जो माइक है ना, इसमें बोलना पड़ता है, तो उधर कैमरे में आवाज जाती है। आप दूर बोलेंगी तो कम आवाज आएगी, फिर सुनेगी नहीं लोगों को। क्या नाम है आपका? दरियाई। दरियाई। ये आपका ये जो लुगड़ी है तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है ये। अच्छा जी। जो हमारे बच्चे हैं लिख पढ़ के हैं, ये तो घर पर बैठे मजदूरी कर कहाँ बैठे पे हैं, जो हमारे भी नहीं मिलती। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर भी पैसा लगा कर गरीब आदमी, और हम फिर मजदूरी घर बैठे हैं, और तो हम होगी वोट कर दे देंगे। बीमार हो रहे, बीमार हमारे बच्चे, हम आधे भुक्के मारे, आधे प्यासे पड़े, आधे खट्टों पड़े। हमें 2 साल होगी तो उनको बुझाओ कम है, हम बीमार है, हमारे बच्चे जरा पैसा नहीं, हम कहाँ तो लगा देंगे हमारे पर ये पता मम्मी। तो बालक को नौकरी नहीं मिली आपके? कहाँ मिल रही? कोई से बाप को भी नहीं मिल रही। पढ़ाई लिखाई करी, उनको पढ़ाया आपने? कैसे पढ़ाया? मेहनत करी थी? कैसे मजदूरी मजदूरी कर? हाँ, मजदूरी कर कर भट्टे पे पढ़ाए। भट्टे पे ईंटें बनाते थे आप लोग? हाँ, ईंट बनावते। ईंट बनावते। तो बच्चा कितना पढ़ा आपका? एक 10वीं कर रहा, एक 12वीं कर रहा, दोनों 10वीं का रखी, दोनों 12वीं का रखी। 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। चारों में से किसी को नौकरी नहीं मिली? किसी को नहीं मिली। ये आप देखें कि मजदूर होते हुए भी इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत करी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है आप लोगों के लिए कि नौकरी पेशा। अच्छा, बीमारी में बीमार हुए तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है? नहीं जी। रुपये मांग लिए, रुपये मांगा जावा तो रुपये मांगते हैं। 2-3 महीने हो गए बुखार में ही, और जावा तो इधर नहीं उधर जाओ, इधर नहीं उधर जाओ, उस कमरे पर जाओ, उस कमरे पर जाओ, तो भेजते, इस तरह भेजते हैं हमें। और तो हमें 3-4 मंजिल पर भेज दे, क्या फायदा? क्या फायदा? धक्का खाकर नहीं चले आते हैं,
सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। नहीं जी, कोई नहीं मिल रहा। तो बहन जी की सरकार देखी थी 2012 में, वो मुख्यमंत्री थी तब, बहन जी मायावती, जानते हैं उनको, मायावती को जानते हैं? हाँ जी, जानते ना क्या नाम है, सब मुझे चीज ज्यादा नहीं पता, नहीं हमें पता तो बेचारी का, मतलब फोटो नाम देखा सुना, है। फोटो देख के बेचारी का उसके भी है फोटो ना। देखा है आपने उनका? तो वो उनकी सरकार याद है, कैसी थी उनकी सरकार? अच्छी थी? अच्छी थी उनकी जी भी तो, जब तो ताकत काम आप हुए पहले उनके, दो न करे काम आप, नहीं तो नहीं करे इंदिरा ने उसने मायावती ने, और किसी ने करे ताकत काम आप, गरीब को तो काट ही दिए। अरे जिसका तरफ पैसा वही का सब कुछ कर रहा है अब पीछे तो, वाला भी तो, है बाबू जी ना? पीछे वाला। अब तो पैसे वाले कहीं रहेगी। अब मजदूरी बच्चे पर अलग अलग, हमने 12वीं कर 16वीं करके और घर बट्टा हमारा बच्चा, तो उसका कोई है नहीं, दुनिया भर का पैसा लगा हुआ लग रहे पढ़ाई में भी। मजदूरी कर करके, और जी हमारे अब बच्चे काम आप कोई नहीं काम है। नहीं हो रहा। तो बहन जी को वोट करेंगी, मायावती को वोट देंगी? हाँ देंगे। हाँ वो मायावती को वोट देंगे, देंगे। वो क्या निशान है उनकी पार्टी का? हाथी का, हाथी का? हाँ जी। कैसे वोट देते हैं वो? तो हाथी के निशान पे दबाते हैं निशान पर बटन। दबाते हैं, बटन लगाए बटन दबाते सब पता है आपको। बटन दबाते। नहीं, पहले तो हाथी के निशान लगा देते। तो वो कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी कभी बहन जी भी कहती हैं कि जो बीजेपी वाले हैं ना, जिसका कमल का फूल निशान है, वो मशीन में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं कि बटन चाहे कोई भी दबा लो, वोट चला जाता है कमल के फूल पे। हाँ जी, है अच्छी कह रहे करे- करे, आए ये काम, काम करे, घोटाला करे। हम तो घोटाले करे ना, ये घोटाले तो जीतता वो, तो फिर आपके वोट की तो चोरी हो जाएगी। और वो जान दे। हरी कौन सा? और वो मोर लगती वो बढ़िया थी, वो लगे, वो मोर तो लगती हाथी है। पे तो लगा देते। पहले मोर लगती थी। हाँ मोर लगती हाथी के निशान पर। भगवान दे दे। मोदी क्या कर देगा? ये तो मोदी क्या करेगा? इधर आके बताइए, क्या क्या कर देगा मोदी? उनका ही राज है जा। रहने दे मोदी क्यों वोट गिरना सबका अधिकार है, वोट गिरना पूछ सबको जाना। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं मोदी गिरफ्तार करवा देगा? योगी सरकार में डर लग रहा है? डर लग रहा है योगी सरकार में? भाई हम तो ना मायावती तो डरे, ना यादव तो डरे, ना किसी तो डरे, हम तो वोट गिरनी बस, हमारा अधिकार है अपना। तो इनमें से अच्छा कौन लगा? करने का अधिकार। अच्छा कौन लगा हाँ। इनमें से? अच्छा जिनके आपने नाम लिए, अच्छे दिखे जो बढ़िया काम करेगा वो ये बढ़िया। नेताओं की तरह बात मत करो। ये आपको चुनाव थोड़ा ही लड़ना है, ये तो सब मारे हैं, ये कोई बात थोड़ा ही है। आपको बताइए, आपका बटन दबाए ना, बटन दबाए, किसके निशान? अपना बटन दबाए, ये भाग गए, हम दबाओगे ना बिना बटन, हमें भी तो उठना है, भाग गए। अच्छा, ये भविष्य के नेता हैं। इसलिए कह रहे कि सबके सब हैं। हाँ, ये प्रधान रह चुके हैं, चुके हैं प्रधान। गांव के ग्राम प्रधान, हाँ जी। सरपंच जिसको बोलते हैं। नहीं, गांव के प्रधान रह चुके हैं। सरपंच ही होता है ना पंचायत का, है? तो पंचायत में जो प्रधान बनता है, बोल रहा है, हरियाणा में सरपंच कह दे जी। तो आपके यहाँ प्रधान है। इस बार जो जिला पंचायत हुए थे, ग्राम पंचायत हुए थे, इसमें बने हैं या पहले रहे हैं? पहले नहीं थे, कई बने हुए। अब अभी आप फिलहाल इस गांव के प्रधान हैं? प्रधान तो हमारा वो है। इससे पहले थे? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, इससे पहले थे। हाँ, तो ये अभी इस बार 2022 में क्या चल रहा है, मूड क्या चल रहा है, क्या मूड चल रहा है आप लोगों का, ये बताइए। हमारा तो ये विचार है कि आगे मतलब इन बालकों का होना चाहिए, जो भी नेता आवे वादे करके चले जा, सब कुछ हो, पर हमें तो इन बालकों के भविष्य की चाह, मतलब इनकी नौकरी ये कामयाब हो जाए, इनका रोजगार यूँ चलना चाहिए बस, जी भी देश आगे बढ़ेगा ना। वो तो कौन देगा, कौन अच्छा लगता है उनमें, कौन ये काम कर सकता है? हाँ जी, ये काम कौन कर सकता है? बस दो नहीं करे था, तो मायावती ने करे था, चाहे यादव ने करे था ना। तो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, एक का चुनाव करना पड़ेगा हम तो परमात्मा से दुआ जा कर रहे, वही आवे दोनों। दोनों तो नहीं आएंगे, अलग अलग लड़ रहे हैं, गठबंधन हो जाएगा बाद में। तो अलग अलग डर रहे। पहले कल्याणी गैल भी सरकार बनाई थी, साझा में भी हो जा बात, तो घर घर में भी साझा हो, साझा हो जा। हाँ साझा भी घर घर में भी हो जा, तो हमें दोनों बढ़िया लग रहे। सहज के देखा कौन सा बढ़िया साथ आ जाए दोनों तो बढ़िया होगा। भी आ जा, तो जब भी विकास हो जाएगा। आप लोग और बताइए भाई साहब, ये लोगों की पसंद है, बहन जी भी इनको अच्छी लगती है, अखिलेश यादव भी अच्छे लगते हैं, इनकी तमन्ना है कि गठबंधन हो जाए। तो गठबंधन का मतलब है कि चुनाव में दोनों के पास कम सीटें हैं, फिर बाद में मिलकर सरकार बना ले। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं बनेगी जी, क्योंकि जैसे हम मायावती को सपोर्ट करेंगे, ये अखिलेश को सपोर्ट करेगा, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा कि एक बात बताओ, जी किसानों का तो धरती है, हम जो गरीब गुरगा है उनका तो धरती है नहीं।
मोदी ने उन्हें 2-2 हजार रुपए दे दिए बीघे पे सबको, जिसका धरती है, और जो बेचारे गरीब है उन्हें क्या दे दिया। योगी कह रहे हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। ठीक है, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 60 रुपए का पड़े है वो, 60 का जिब्बी लेवे थे, गरीब तो जिब्बी कर रहा है गुजारा अपना, जितना पेट भरते बाकी किसान वो करे थे। ये धरती वाले को तो रुपए दे लग रहा हो, किसी के वे बना दिए सर। आगरे में रूंगा रोड बना दिए उनने, हमारे यहाँ के बनाया उनने, यूं 10.5 साल तक पड़ा हमारा रोड, आज लो नहीं बढ़िया बोलो। सरपंच थे तो आपने नहीं बनवाया गांव में? रोज प्रचार कर रहा, 3 साल में रोड बना कर तैयार कर दिया। आप सरपंच थे गांव के तो नहीं बनवाया गांव में सड़क पक्की नहीं करवाई आप? हमने करवाई, उनने कहाँ करवाई? पंचायत के पैसे से कराई? के प्रधान हुए, सबने अपना थोड़ा थोड़ा विकास करा जो जितने भी उनके बस के। तो उसने तो आज लोग एक ईंट भी लगवाए हमारे गांव में। तो कुछ ऐसा विकास हुआ योगी राज में कुछ? वो कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन बना दिए, कुछ ऐसा काम हुआ लग रहा है आपको? नहीं जी, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और जी यहाँ तो ये उत्तर प्रदेश पश्चिम में तो ये आनी नहीं सरकार, बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आनी, ना हम इसको वोट देंगे। हम मायावती को सपोर्ट करेंगे जी दिलो जान से, ठीक है जी। और यहाँ विकास की सुनो, विकास तो यहाँ तो कहीं तक लो चमक ही नहीं रहा। आप भी आए हो, आपने भी देखा हो कहीं विकास? सड़कें तो खूब टूटी हुई हैं इधर, टूटी हुई है जी, ये तो आपको भी पता चल गया विकास कैसा है यहाँ पे हो रहा है कैसा नहीं। और जी ना जो है हम बेरोजगार है, ना कोई कंपनी है ना कोई फैक्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े है। तो बहन जी की तरफ आपका वोट जाएगा? बिल्कुल पक्का वोट लगता है कि वो सरकार बना लेंगे जी, बिल्कुल चांस है जी इसके। जैसा मैंने लोगों से सुना है कि भाई हमारे रिश्तेदारों में भी सब में भी कि सपोर्ट करो भाई, मायावती को सपोर्ट करो। मगर जी चलो ठीक है। तो बहन जी लेकिन थोड़ी एक्टिव नहीं रहती, अभी दिख रही हैं कम एक्टिव हैं, रैली वैली की नहीं अभी बहुत ज्यादा, है ना? सड़क पे भी वो बहुत ज्यादा नहीं निकलती हैं, तो उससे थोड़ा लोग नाराज नहीं होंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, बस ये तो अपनी अपनी सोच है आदमी की। ना निकलो, निकले से क्या हो जाए? इन्होंने काम ही ऐसा कर क्या लिगड़ने का कहाँ दे गए? अपना आप खुद रैली कर रहे और जी दूसरों को कह रहे कोरोना है या एक बीमारी और बता रहे, कौन सी बता रहे इनको, वहाँ और नारी आ गई तो उनकी रैली रोक रहे, खुद रैली कर रहे। जब बीमारी कहाँ से आया है जी? जब तो बीमारी नहीं आती, जब ये खुद रैली लेके आते हैं। और जब कोई दूसरा निकल जाए रैली लेके तो ये बोलते हैं कि बीमारी आ गई। अब दूसरा और बता रहे हैं कौन सी बीमारी आ रही। यहाँ तो पहले वैसे ही बुखार डेंगू नहीं इतने वो कर रखे, लोग बाग खाटों में से नहीं उठ रहे, बहुत ज्यादा बीमार पड़े हुए हैं। तो अभी जो युवा हैं, आप जैसे जो नौजवान हैं, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? भीम आर्मी नाम से अपना बनाया, आजाद समाज पार्टी बनाए, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो ये वैसे तो इसे इसमें मायावती के सपोर्ट करना चाहिए, इसको भी चंद्रशेखर को मायावती को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे तो नहीं बनेगी सरकार, आधे आदमी को ये ले जाएगा, आधे वो ले जाएगी, नुकसान हो जाएगा वोटों का, नुकसान हो जाएगा ना इसमें, आधे इधर आधे इधर। अगर जो एक जगह ये आ जाए तो सरकार बनने के चांस है। कुछ सीटियाँ निकाले कुछ वे तो उसे सपोर्ट कर दो तो ऐसे सरकार आ सकती है, तो ऐसे तो नहीं आएगी। अकेले लड़ेंगे तो नहीं आएगी? नहीं आएगी जी। आपने नाम सुना है चंद्रशेखर का? हाँ क्यों नहीं? तो कैसे लगते हैं वो? ठीक ही हैं जी, जो चंद्रशेखर मायावती के साथ में पहले भी रह चुके हैं और अब उसके सपोर्ट में बाकी दूसरी सपोर्ट लेके अब उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े और उसके साथ ही हो, तो ये मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो चंद्रशेखर का मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप अलग अलग लड़ रहे हैं तो वोटों का नुकसान हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले बीएसपी में ही था, 6-7 साल बीएसपी में मैंने काम किया, तो बहन जी जो है वो हमको मतलब अपने साथ नहीं लेना चाहती हैं। उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी, कई बार बोला कि मैं गठबंधन कर लो, नहीं कर रही हैं, तो बहन जी को गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वो कह रही है मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव। चलो जैसा उनका दिमाग चल रहा है, उनका दिमाग उनके साथ में है और पब्लिक का दिमाग अपने साथ में है। भाई हमको मायावती अच्छी लग रही है कि भाई जो काम उसने किया है वो आगे भी ऐसे ही करते रहे और आगे सपोर्ट हमारी उसको रहेगी, तो ये कहना चाह रहा है। लेकिन अभी पिछले 10 साल से तो सरकार नहीं बना पाई, वो चुनाव लड़ी हार गई, चुनाव लड़ी 17 में भी 12 में भी। ये तो हर चीज चलती रहती है इलेक्शन में, पता नहीं क्या मौका है क्या नहीं,
ये तो हार जीत दो पहलवान लड़ा जी, एक को तो हारना पड़ेगा। और योगी जी? योगी जी भी बस ठीक ही है, और क्या। तो योगी ठीक है तो उनको वोट नहीं देंगे? देखो वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। जैसे हमारा गुजारा चल रहा है हमें पता है कि भी कैसा गुजारा चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। हम तो आजकल ऐसा है 2 महीने से पानी तो भी तरस रहे हैं। पानी नहीं आता आपके यहाँ? नल भी लगा है, 2 महीने से खराब चल रहा है, शिकायत भी कर ले लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या समस्या आ रही है। तो वो पूरे गांव में नहीं है पानी? हमारे पास ही नहीं है। या आपके मोहल्ले में नहीं है? मोहल्ले में तो समरसीबल लगे हैं, जिसका जुगाड़ था उन्होंने समरसीबल लगा लिया। हमारा जुगाड़ नहीं था, आज पानी से तरस रहा हूँ मैं। अच्छा, पानी फिर आप कहीं और से भर के लाते हैं? हाँ, कितना दूर है, काफी दूर है वैसे तो वो। वहाँ से पानी 4 बजे निकल लेता हूँ, घर वाले आ पाए जाए। अच्छा, तो आपको वो फिर पानी वानी का इंतजाम पानी करना भर के अपना सुबह काम पे निकल जाता हूँ। सुबह 4 बजे पानी भरने लगता हूँ। क्या काम करते हैं आप? वैसे भट्टे में मजदूरी करता हूँ, और क्या। ईंटें बनाते हैं? हाँ, ईंटें भी बनाता हूँ। जैसे अब पते चलेगा सीजन, उसमें ईंटें भी बना लेता हूँ। अकेला ही काम करता हूँ। 4 बच्चे भी हैं, उनका गुजारा रपाई घर वाले, उसका गुजारा मैं एक अकेला उठाना पड़ रहा है। आपको अकेले काम करना पड़ता है। तो योगी सरकार कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जो पैसे वैसे का, घर परिवार का कुछ करने वाला हो? तेरा नाम गुंडा है, फिर तेरा वोट तो आवेगा। ये बार बार डरा रहे हैं लोगों को कि योगी के बारे में कुछ मत कहिए, वो जेल में डाल देंगे जेल में। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहना है हमने गुंडे भगाए, कहता है कि नहीं कहता? आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी रोज आवे। उसके मुलायम के राज में गुंडे थे, वे सब पाड़ रखे थे चोर, नुका हमने गुंडे भगाए। ये मारते गुंडा बच रहा है, यूं से भगा देगा तो फिर क्या रह जाएगा हमारा। तो इतने शरीफ आदमी है, काम करते हैं। गुंडा है, इसका नाम कहीं पूरे ये गुंडे हैं? प्रधान नहीं, इसका क्या नाम है? ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। आइए अम्मा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बता रहे हैं। सितारी है जी मेरा नाम तो। सितारी, कितनी उम्र है आपकी? मेरे माँ बाप को कोई पता होगा, मुझे कहाँ अच्छा, कम से कम 80-90 साल की तो हो रही मैं। 80-90 साल की होगी। आप अंग्रेजों के जमाने की हैं? हाँ जी, अंग्रेजों के जमाने के जरूर है। अजीब तो बालक से थे। हाँ, तो थोड़ी बहुत याद होगी अंग्रेजों की? अंग्रेज देखे थे जब? हाँ देखे जी, घोड़े पर आकर थे। अच्छा, वे देखे। फिर देश आजाद हो गया? हाँ जी, देश आजाद हो गया। फिर वे बंद हो गए थे गुंडे आने। हाँ, न बड़ी तबाही भरी थी उनके बारे में। बहुत ही आदमी, घने ही खराब आदमी थे वे। इस देश में आ जाते थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे ना? इन्हें परेशान करे थे। अभी तो नु आया, सुबह सुबह सोई तो ठीक ठाक सी है निकला देश। अनातर बहुत ही बुरा हाल था। अभी ठीक है आपके यहाँ पे सब माहौल ठीक है? गुंडागर्दी बंद हो गई? हाँ, गुंडागर्दी बंदी है, अभी तो माहौल ठीक ही है थोड़ा बहुत। तो आप वोट देती हैं? वोट डालती हैं चुनाव में? हैं जी? वोट देती हैं? हाँ, वोट चुनाव में जाती हैं वोट डालने आप? हाँ, जब मैं चुनाव में वोट डालने को। आपका वोटर आईडी बना हुआ है? के कार्ड बना हुआ है? कार्ड, पहचान पत्र बना हुआ है आपका? हाँ जी, पहचान पत्र बना हुआ है, बनवा रखा। तो आपको कौन अच्छा लगता है? मायावती अच्छी लगती है, अखिलेश अच्छे लगते हैं, या फिर योगी? कौन अच्छा लगता है आपको? हैं? चोर और बेच दे। मेरी समझ में आई तेरी बात को। दूर से बीच में कुछ बोलते रहते हैं। आपको कौन अच्छा लगता है? बहन जी अच्छी लगती है मायावती? हाँ, बहन जी अच्छी लगा मायावती। मायावती हो जाएगी जी, भी तो जी कोई होने ना देता मायावती को। अच्छी भिंडी का क्या पता लगा उसका? है? इंदिरा हुई थी, इंदिरा ने तो कराया कुछ गरीबों के लिए, ना किसी ने नहीं कराया। सबके मुंह से यही बात निकलने लग रही है। इंदिरा ने तो कराया गरीबों के लिए, ना किसी ने नहीं कराया। ये मोदी है, मोदी को नु कह रहे कि भाई वो दुआरा कोटा दुआरा शेर दोसर इंसान में, शेर दोसर में क्या होता है? कुनबे को 2 को दे रहा, 4 कुंटाल है तो वो भी कुछ देने में दे रहा। और शहरों में तो मकान बनवा दिए मोदी ने, गाँवों में तो गरीबों को किसी का नहीं बनवाए।
गमू में तो किसी का नहीं बनवाया, एक माड़ा सा ये मंदिर बनावे थे, यू भी नहीं किसी ने बनाने दिया। तो सलूक तो कुछ ना कुछ तो गांव में होना चाहे सही सलामत। पानी का दुख यहाँ तो जब बताओ, बिजली का दुख था, खैरी बाइन का तो बिजली होगी इस गांव में। प्रधान न लगवा दे चांदना ना, यहाँ कुछ नहीं था, अंधेरी था। मतलब जी यहाँ तो दुखी है। मंदिर बनवा दो जी तुम। तो इस बार वोट डालने जाएंगी? इस बार वोट देंगे? अगले साल चुनाव है यूपी में, वोट देना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा आपको। मशीन में जाके ऐसे बटन दबाना पड़ता है। दिखता तो नहीं मशीन में, कहाँ दे दूंगी वोट, जीव दिखता ही नहीं मुझे। अब वोट कलर में धर कर दे दूंगी, चाहे किस जो सा मेरी समझ में आओगी जिसकी बात उसे दूंगी वोट, बिल्कुल नहीं दूंगी। तो किसकी बात समझ में आई आपके? इंदिरा की। इंदिरा की? इंदिरा गांधी तो चली गई, उनकी मायावती। हाँ मायावती की देंगे। क्यों अच्छी लगती है आपको बहन जी? मायावती क्यों अच्छी लगती है? जो बढ़िया काम करेगा वो तो बढ़िया ही लगेगा भाई। तू मेरा बेटा है, वो भी है, तू भी है, यू भी है। इन दो तीन में तो एक बढ़िया मेरी जेल करेगा तो मैं तो उसे ही बढ़िया बताऊंगी। और वे दो नहीं बढ़िया करेंगे तो उन्होंने को कर बढ़िया बता दूंगी। तो वही बात है, जो कोई हमारे लिए बढ़िया काम करेगा गरीबों के लिए, हमें तो वही बढ़िया लगेगा भाई। हम तो सच्ची कह बात है, जब कोई हमारे लिए करता ही नहीं तो हमारा तो जी भी नहीं करता देने को। वोट किसे दे दे? तो गुस्से में तो देनी बात आ वही है, ये आदमी के दिमाग में किसे वोट दे दे जब कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं गरीबों के लिए। तो मायावती आ जाएंगी तो ठीक हो जाएगा? हाँ, जो ठीक करेगी तो ठीक ही हो जाएगा, बस हम हमारे लिए जो ठीक करेगी बात, क्यों हम भी सोचते हैं अपनी है, देख करेगी भी कि ना करेगी। देखो तुम अपनात भी करेगी कि नहीं करेगी, ये सब जात अपनी अपनात करें। यहाँ कोई प्रधान बन जाओ वो ही अपनात करेगा। अपने अपने लोगों की ज्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, गरीबों की कोई ना सुनता। मैं तो प्रधान बनी नहीं और अपनी उठता मैं कसर छोड़ दी नहीं, और कोई प्रधान बनो मुझे क्या कुछ दुआया याद नहीं बोल रहा है। ना ना हम नहीं करा। अच्छा, तो आपको बहन जी अच्छी लगती है मायावती? बहन जी बहुत अच्छी लगे, चाहे सोमा को हाल है चाहे मोदी के आगे को हाल है, बहन जी को वोट दे। बहन जी हमें अच्छी लगे, भगवान से सफल करो, बढ़िया बात है। क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? हमें तो कोई पद दिलता ही नहीं, हमारी सीटें से भी खोद हम उसे भी खोद देते। आपकी अपनी है इसलिए अच्छी लगती है? हाँ अच्छी लगे, हंगा लाओ तुम भी और सब जिताओ, बढ़िया काम करे, जब कहे तो जा फिर करते नहीं, पर फिर भी हमारा बाबा अच्छी लगे। तो वोट देने जाएंगी चुनाव में? वोट देने जाए। क्या निशान है बहन जी का? नहीं हमें भी पता। उनका निशान हाथी, हाथी का निशान है उनका। अच्छा, अब जब आजा जब तो 12 पिट जा, पहला था उसका हाथी का। ये भी हाथी का ही है। अच्छा हाँ, तो एक मशीन में जाके ऐसे बटन दबाना पड़ता है, हाथी का निशान होता है। देखा तो इस बार जाएंगी तो दबाएंगी? हाँ। अच्छा, हम तो पिछली साल जो साल हुई थी जब भी दबाया था, क्या करे जीते नहीं, लेकिन वो उस समय जीत नहीं पाई वो पहले। हाँ जीत नहीं पाई, इसका लगा 4 से हम तो देंगे। हाँ। और कोई अच्छा नहीं लगता योगी? ना होगी लगता, जब सोना बरसाओ कृष्ण की ढाल और एक यूं मोदी, हमें नहीं अच्छा लगता। चन्ना गांव लुटा रहा, पर कोई ना इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा तो राज में जितना कर रखा। अच्छा, वो योगी और मोदी कह रहे हैं कि भाई ना तो हमारे घर बार है, ना हमारा, हम किसी के लिए क्या पैसा जोड़ेंगे, चोरी करेंगे, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं। कसी मदद सारी चीज हमें खा जा उसके कर्मचारी, यहाँ के देने में 2 दाने शेर चावल, उस शेर में तो सर छोड़ दे। और मैं तो पेंशन मिलती है आपको? पेंशन नहीं, मुझे नहीं मिलता कुछ भी। कुछ नहीं मिलता आपको? बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती? ना बुढ़ापा मिलती ना, मुझे तो मेरे कोटे के भी 2 दाने ना मिलते। जाग तो दे, हमारे दोनों का काट रखा, नुको बुढ़े सड़क पर चले जाओ।
हरिद्वार चले जाओ, बुद्धू का क्या है? बूढ़ों को भूख तो लगती है, रोटी तो खाएंगे। वो भूख बेचारे कहीं मांग खा लो। जी बुद्धू को पेंशन नहीं देते, नाज नहीं देते। घर में 4 आदमी, 2 का काट लगे, 2 को दे के सारा है? बहन जी की कभी रैली में गई थी, मायावती की रैली में सुना उनको कभी? ना मैंने गई बेटा, उनकी रैली होती है यहाँ, कभी तो गए हैं आप? ना बेटा मैंने गई, झूठ नहीं बोल रहा, पर वो दिल में भर रही। दिल में बसी हुई हैं। दिल में बसी। हाँ। वोट सब हमारे जन सब उनके देंगे बेटा। हमने उस साल भी देख कसर नहीं करी, हमारा मन नहीं पलटता, हुई नहीं देखा बेचारी के उसके तक, पर इसकी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बात करके। तो ये हम बड़ौत विधानसभा सीट के गांव पर हैं और यहाँ पर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की तमाम लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से और सब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी कि किसको चुनाव में वोट देने वाले हैं, किसका माहौल यहाँ पर है, किसका ये लोग उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मिलीजुली राय है और बहन जी के प्रति लोगों का लगाव है और वो कह रहे हैं कि अगर बहन जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें वो उनकी पहली पसंद के तौर पर वो उनको देखते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, इस चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।